हेलो दोस्तों, आज है 14 जून 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 14 जून का दिन है और हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी दोस्तों, आज का ये दिन उन सभी रक्तदाताओं के सम्मान में समर्पित होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की जान बचाने के लिए अपना खून दान करते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, ब्लड यानी रक्त हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये जीवित रहने, अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने और संक्रमण से लड़ने का काम करता है। शरीर में रक्त की कमी जानलेवा हो सकती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए और किसी जरूरतमंद को ब्लड का दान करने के लिए हर साल रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और आज ये लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने का दिन भी है। और जो लोग रक्तदान करते हैं तो रक्तदाता का आभार व्यक्त करने का भी आज बड़ा मौका है और इसीलिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। पहली बार साल 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत की। 14 जून को रक्तदाता दिवस इसलिए मनाते हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप सिस्टम AB और O की खोज की थी और उनके इस योगदान के लिए साल 1930 में वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रक्तदाता दिवस भी वैज्ञानिक कार्ल को समर्पित है क्योंकि आज 14 जून को डॉक्टर कार्ल का जन्म दिवस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वर्ष रक्तदाता दिवस की जो एक खास थीम है वो है रक्त दें, उम्मीद दें, साथ मिलकर जीवन बचाएं। रक्तदान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आप स्क्रीन पर और देख सकते हैं। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे का दूसरा दिन, घायलों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। वहीं DGCA अब और सख्त हो गया है, साथ ही एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। लंदन जाने वाला एयर इंडिया का एक विमान गुरुवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर में हादसे का शिकार हो गया था और इसमें सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जानें चली गई थी। हादसे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे, घायलों से मिले, दुर्घटना स्थल का दौरा भी किया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है। सवाल अभी भी बना हुआ कि क्या टेक्निकल खामी रही, बड़ी लापरवाही रही या फिर साइबर अटैक हुआ या कोई और कारण रहा। यानी इस हादसे के पीछे अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या तकनीकी खराबी थी, क्या पायलट की गलती हुई या फिर साइबर हमला हुआ। जांच एजेंसियां ब्लैक बॉक्स की जांच कर रही हैं, सच सामने आना भी बाकी है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कभी न भूल पाने वाला दर्द दे दिया है और इस हादसे में आंसू, दुख और दर्द के साथ सस्पेंस और कई सवाल भी हैं। फिलहाल 270 लोगों की बॉडी बरामद हो चुकी है, 7 की पहचान भी हो गई, DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही एक सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, बोइंग 787 के एक यात्री ने बड़ा दावा किया है। अहमदाबाद में गुरुवार को क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन को लेकर एक महिला यात्री ने यह दावा किया कि उसमें पहले से खराबी थी। क्रैश होने से 1.5 घंटे पहले वो महिला उसी प्लेन से लंदन से अहमदाबाद आई थी। महिला का नाम हिनाबेन कालरिया बताया जा रहा है और वह सूरत की रहने वाली है। हिनाबेन ने यह बताया कि लंदन से टेक ऑफ के दौरान प्लेन के AC और सभी डिस्प्ले बंद थे। एयर होस्टेस ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया था और हिनाबेन के मुताबिक लैंडिंग के वक्त प्लेन से खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थी जिससे यात्री तक डर गए थे। उस यात्री ने कहा कि पुरानी बस की तरह, खटारा बस की तरह फ्लाइट से आवाज आ रही थी। हिनाबेन ने कहा कि प्लेन के अंदर रखे सभी डिस्प्ले बंद थे। वैसे हिनाबेन भी प्लेन क्रैश की खबर सुनकर सदमे में। उन्होंने रोते हुए बताया कि मैं इससे पहले अपने बेटे और पति के साथ अहमदाबाद इजिप्ट की फ्लाइट से लंदन गई थी। साथ ही आप देखिए, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में अपनों को तलाश रहे लोग, ट्रॉमा सेंटर और PM रूम के बाहर भी लाइनें लगी हुई हैं। अब तक 265 बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है। DGCA ने कहा कि अब हर उड़ान से पहले बोइंग 787 की जांच जरूरी होगी। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद ये फैसला लिया गया है। और तो और आप देखिए, अहमदाबाद विमान क्रैश से जुड़ा अपडेट। घटना स्थल पर NIA और केंद्रीय जांच एजेंसियां पहुंची, साइट का निरीक्षण किया। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, देखिए आप, राजस्थान के जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई। 3 बार पैसेंजर्स को फ्लाइट में बैठाया लेकिन प्लेन उड़ान नहीं भर सका। आखिरकार फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और इससे नाराज पैसेंजर्स ने हंगामे भी कर दिया। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 9/27/49 को शुक्रवार सुबह 11:30 बजे पर जयपुर एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरनी थी। हालांकि इंजन में तकनीकी खराबी का हवाला देकर कंपनी अधिकारियों ने फ्लाइट को निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भरने दी। इसके बाद फिर दोपहर 3 बजे और फिर शाम 5 बजे टेक ऑफ की घोषणा कर पैसेंजर को फ्लाइट में बिठाया, लेकिन प्लेन का AC
एसी तक नहीं चलाया गया। इसके अलावा देखिए एयर इंडिया के एक विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बम होने की सूचना मिली थी। फुकेट से ये दिल्ली जा रहा था विमान। 156 यात्री इसमें सवार थे। प्लेन क्रैश में बचे इकलौते यात्री से पीएम मोदी ने मुलाकात की। 10 मिनट बातचीत की। पैसेंजर रमेश ने कहा दरवाजा टूटा और मैं सीट समेत नीचे गिर गया। यानी अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे ये इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं था। फिलहाल रमेश कुमार अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तबाही दुखद है। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि विजय भाई रूपाणी जी के परिवार से मुलाकात की। यह अकल्पनीय है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं रहे। वहीं आप देखिए ब्रिटिश उच्चायुक्त ने की पीएम मोदी से मुलाकात। राहत कर्मियों के प्रयासों को सराहा है। ब्रिटेन की उच्चायुक्त कैमरून ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अहमदाबाद में गुरुवार को हुई विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं टाटा ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने लिखा एक भावुक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि यह घटना टाटा ग्रुप के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। एन चंद्रशेखरन ने पत्र में लिखा है कि हम परिवारों और प्रियजनों, हमारे पायलटों और चालक दल और आपके प्रति ऋणी हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस नुकसान को सहन करेंगे। हम इसे नहीं भूलेंगे। वहीं आप देखिए अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर गूगल ने भी शोक जताया। होम पेज पर ब्लैक रिबन लगाया। गूगल ने भी अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आप देखिए पाकिस्तान पर बीएलएफ ने फिर बरपाया कहर। बैक टू बैक 3 हमले किए। यानी आजाद बलूचिस्तान की मांग अब तेज हो गई है। पाकिस्तान में एक बार फिर आजाद बलूचिस्तान की मांग उठ रही है। इसके अलावा देखिए आप एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल ने ईरान पर हमले कर दिए हैं। परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर बम बरसाए। राजधानी तेहरान में सुबह से ही धुएं के बादल छाए रहे। कई जगहों पर विस्फोट हुए। इजराइल ने अटैक के बाद ये दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। जिस समय में ईरान परमाणु शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, इजराइल ने उसको बड़ा झटका दे दिया है। ईरान के सीने पर वार हो गया। इजराइल ने नष्ट किया सबसे खतरनाक परमाणु ठिकाना नतांज और इसमें ईरान के IRGC कमांडर से लेकर 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। ईरान पर फिर से इजरायली एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान ने भी 100 मिसाइलें दागी हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के 4 से ज्यादा एटमी ठिकाने तबाह कर दिए हैं। 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद कर दिए हैं। इसके अलावा सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों को भी ईरान में जान चली गई है। और तो और आप देखिए ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं। अब न्यूक्लियर डील करो वरना होगी तबाही। यानी दोस्तों ईरान पर इजराइल के घातक हमले के बाद न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईरान से 2 टूक कहा कि ईरान में जो डील का विरोध कर रहे थे वो सब मारे गए। ईरान के पास अभी भी मौका है। अब डील करो वरना और तबाही होगी। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोनों देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। तेहरान हवाई अड्डा भी बंद है। वहीं इजराइल के हमलों के बावजूद भी ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का ऐलान किया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा कि नतांज फैसिलिटी पर हुए हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी प्रवक्ता ने बताया कि इजरायली हमले हमारे वैज्ञानिकों के इरादों को नहीं तोड़ सके। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम और मजबूती से आगे बढ़ेगा। परमाणु हथियार बनकर रहेगा। साथ ही आप देखिए ईरान में इजरायली हमलों के बाद वहां पर पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों ने भारत सरकार से तुरंत निकासी की गुहार लगाई है। तेहरान में हुए हमलों से छात्र भयभीत हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। छात्रों ने सरकार से सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। वहीं दूतावास छात्रों का डेटा एकत्रित कर रहा है। और तो आप देखिए ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन लगाया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी सहित दुनिया के अन्य देशों के नेताओं को फोन किया। उन्होंने ईरान के साथ चल रही वर्तमान स्थिति के बारे में दुनिया भर के नेताओं को जानकारी दी है। पीएम मोदी ने भी इस संबंध में एक्स पर एक पोस्ट किया है। कुल मिलाकर दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जंग छिड़ गई है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद अब ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। और इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया है। उन्होंने पीएम मोदी को वर्तमान हालात के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं इससे पहले भारत ने कहा कि वह ईरान और इजराइल के बीच हाल ही के घटनाक्रमों से बेहद चिंतित है और बन रही स्थितियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत ने दोनों देशों से तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचने की अपील की है। इधर इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमले पर रूस ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है, चिंता जताई है। रूस ने ईरान पर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए बड़ा बयान दिया। रूस ने यह भी कहा कि सभी पक्ष संयम बरतें जिससे तनाव और ना बढ़े। इजराइल ने ईरान
ईरान के परमाणु मिसाइल और सैन्य परिसरों पर हमला किया है। साथ ही आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम इजराइल और ईरान टेंशन से बढ़ सकते हैं। कच्चा तेल 10% चढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उबाल देखने को मिल रहा है। जानकारी बता रहे हैं कि अगर ये युद्ध आगे ज्यादा लंबा चल गया तो फिर निश्चित रूप से तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। शुरुआत में आप देखिए इजराइल ईरान वार के कारण भारत में मचा हाहाकार। गोल्ड, कच्चे तेल से लेकर हिल गया शेयर बाजार। यानी गुरुवार को एयर इंडिया प्लेन क्रैश के सदमे से देश उबरा भी नहीं था। शुक्रवार का दिन भी हमारे देश के लोगों के लिए किसी बुरे सपने की शुरुआत के जैसा रहा। इजराइल ईरान वार की वजह से शेयर बाजार क्रैश कर गए। कच्चे तेल की कीमतें 2 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गई। रुपए में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और गोल्ड के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचकर देश के आम लोगों की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। फिलहाल दोस्तों इजराइल और ईरान टेंशन से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और इस तनाव का असर पूरी दुनिया के मार्केट पर देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर मार्केट बाजार की बात करें तो सेंसेक्स 573 अंक गिरकर 81,118 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 169 अंकों की गिरावट रही और ये 24,718 के स्तर पर बंद हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबरें। होम स्टे में राजा और सोनम का आखिरी डिनर 1380 रुपए चुका है। इसके अलावा एक राज की बात बताएं आपको, ये देखिए पति के साथ एक और महिला की भी हत्या करना चाहती थी सोनम। मेघालय पुलिस इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के 5 आरोपियों से शुक्रवार को भी पूछताछ कर रही थी। शिलोंग के सदर थाने के लॉकअप में बंद आरोपियों की आपसी बातचीत पर पुलिसकर्मी नजर रख रहे हैं। हालांकि ये लोग ज्यादातर समय शांत ही रहते हैं। इधर राजा के परिजन उज्जैन पहुंचे। उन्होंने सिपरा में राजा का पिंडदान किया। उनके साथ सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा था। वहीं सोनम ने राज को मास्टरमाइंड बताया है। काला बुर्का पहनकर वो सिलीगुड़ी भागी थी। ये बुर्का विशाल उसके लिए शिलोंग से लेकर आया था और वो एक महिला की भी जान ले लेते हैं। यानी इन लोगों का ये भी प्लान था कि किसी महिला की जान लेकर उसे सोनम दिखा दिया जाए ताकि लोग ये माने कि सोनम और राज दोनों ही नहीं रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। एक्सियोम 4 मिशन पर नया अपडेट आया है। इसरो के चीफ वी नारायणन ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि पहले भारतीय गगनयात्री को लेकर एक्सियोम 4 मिशन तय समय पर उड़ान भरेगा, लेकिन 11 जून को लॉन्च होने वाले मिशन को स्थगित करना पड़ा था। हालांकि चौथी बार ऐसा हुआ कि मिशन को लॉन्च करने की तारीख बदली गई। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने एक्सियोम 4 मिशन में देरी का कारण बताया। इसरो प्रमुख ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट में डिटेल जानकारी बताई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और मिशन की अखंडता हमारी शीर्ष प्राथमिकताएं बनी हुई है। कुछ टेक्निकल कारण रहे जिसकी वजह से मिशन बार बार टल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए। आयकर विभाग के रडार पर क्रिप्टो से कमाई गई बेहिसाब इनकम, बड़ी खबर आ रही है। अब हिसाब आपको देना पड़ सकता है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय अब आयकर विभाग के रडार पर आ गई है। विभाग ने हजारों ऐसे व्यक्तियों को ईमेल भेजा है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया है, लेकिन अपने रिटर्न में इससे होने वाली आय का जिक्र नहीं किया है। सूत्रों ने कहा कि ये लेन देन आकलन साल 2023-24 और 24-25 से संबंधित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उन कुछ उच्च जोखिम वाले लोगों पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का संदेह है जो संभावित रूप से बेहिसाब आय का उपयोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए कर रहे थे। तो अब इनके डेटा को खंगाला जाएगा। अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने और इस साल 37,000 करोड़ के फोन भेजे। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में कहा था कि अमेरिका में बना आईफोन लेकिन भारत में बनते रहेंगे। साथ ही आप देखिए अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी विधायक को 2 साल की सजा हो गई है। मोहाली कोर्ट ने 5 करोड़ 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। चेक बाउंस केस में यह फैसला सुनाया गया है। साथ ही आप देखिए राजस्थान से जुड़ी अपडेट खबर। संदेह का लाभ के आधार पर बरी होना भी निर्दोष। हाई कोर्ट ने बैंक का 6 साल पुराना आदेश रद्द किया। याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का आदेश था। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द खरीदेगी सरकार। 19 जून से पंजीयन शुरू होगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। भोपाल एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर दायरे वाले 27 मैरिज गार्डन को नोटिस दिया गया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक्शन हुआ। लेजर लाइट से विमान लैंडिंग में पायलटों को परेशानी होती है। यानी गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद भोपाल में भी बड़ा एक्शन हुआ। यहाँ राजा भोज एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 27 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस थमाए गए हैं। लेजर बीम, उच्च तीव्रता वाली रोशनी और स्काई फायरवर्क्स के उपयोग पर हिदायत दी गई है। सीएम सहाय की पहल पर छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति। ईपीपीओ और पेंशन दस्तावेज अब डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएम सहाय के नेतृत्व में शासकीय कामों में पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। वित्त विभाग और पेंशन संचालनालय ने डिजी लॉकर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित की है। इससे अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अपने जीपीएफ स्टेटमेंट और पेंशन भुगतान आदेश जैसे दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने का फायदा मिलेगा। बिहार से बड़ी खबर देखिए आप। सीएम ने 62 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 271 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या उत्थान योजना में राशि मिली। बिहार से जुड़ा अपडेट है। हरियाणा से जुड़ी खबर देखिए। सोनीपत रोडवेज की बसों में लाइव ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा। मोबाइल से जान सकेंगे लोकेशन, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में टाइमिंग बदल गई है। सुबह 7:30 बजे से दोपहर
1 बजे तक स्कूल लगेंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, बद्दी, बटोरीवाला, नालागढ़, पांवटा साहिब और नाहन के स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगेंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जुड़ा अपडेट भी देखिए। अब तक 27 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही आप देखिए भूटान में शुक्रवार देर रात को भूकंप के झटके लगे। भूटान में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया और ये भूकंप रात को 10:42 के लगभग महसूस हुआ। दिल्ली में पानी का संकट गहरा रहा है। वजीराबाद और चंद्रावल जल संयंत्रों से आपूर्ति में 30% तक की कटौती देखने को मिल रही है और ऐसे में राजधानी के कई इलाकों में जल संकट गहरा रहा है। दिल्ली में जल्द ही नई आबकारी नीति लागू होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से कोई समझौता नहीं होगा। दिल्ली में संपत्ति कर जमा करने वालों के लिए गुड न्यूज आ रही है। रोहिणी क्षेत्र नगर निगम कार्यालय सेक्टर 17 अब शनिवार और रविवार को भी खुला रहेगा ताकि करदाता 30 जून तक संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। साथ ही दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज भी है। स्मार्ट मीटर से पानी की आपूर्ति मापी जाएगी। कई इलाकों में बिजली पानी के स्मार्ट मीटर लगेंगे। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। स्टार्टअप के मामले में बेंगलुरु ने जबरदस्त छलांग लगाई है। बेंगलुरु नए स्टार्टअप के मामले में दुनिया में 18वें नंबर पर आ गया है, जबकि न्यूयॉर्क सिटी दूसरे, लंदन तीसरे और तेल अवीव चौथे स्थान पर है। केनरा बैंक ने ब्याज दरें घटाई है। लोन सस्ता मिलेगा। जी हाँ, केनरा बैंक के होम लोन की ब्याज दर अब सिर्फ 7.40% से शुरू हो रही है। पहले ये दर 7.90% पर थी। यानी कि अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया तो आपकी ईएमआई में अच्छी खासी बचत होने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने भी हाल ही में स्पर्श पोर्टल पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फॉर्म 16 रिलीज किया है। ये फॉर्म 16 वो जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पेंशन पर कटने वाले टैक्स डिटेल्स या टीडीएस की पूरी जानकारी देता है, जो भी ऑनलाइन मिल रहा है। बेंगलुरु में 16 जून से नहीं चलेंगी ओला, उबर, रेपिडो बाइक टैक्सियां। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से इंकार कर दिया है। वहीं आप देखिए अलर्ट करने वाली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। 4 दिन में दोनों भाइयों की हार्ट अटैक से जान चली गई। लखनऊ में एक की चलते चलते जान गई। सदमे में दूसरा घर में गिरा और फिर उठाई नहीं। साथ ही आप देखिए बड़ी दर्दनाक खबर है ये भी। क्रिकेट खेल रहे बच्चे के सीने में बॉल लगी और जान चली गई। शामली में पिताजी ने कहा कि बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था, खेल ने इकलौता बेटा छीन लिया। 13 साल के इस बच्चे की खेल खेल में जान चली गई। वो बल्लेबाजी कर रहा था और तभी एक गेंद बाउंस होकर उसके सीने में लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया और फिर उठाई नहीं। एसबीआई बैंक पीओ फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है। 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स चयनित हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई। 1 लाख नए 4G टावर लगाएगा बीएसएनएल। 5G के नाम पर सुझाव मांगे गए हैं और सावधान रहिएगा। फर्जी टावर लगाने वाले कॉल या मैसेज से आपको सावधान रहना वरना ठगी हो सकती है। देखिए आप चिपसेट से जुड़ी खबर है। AMD ने पेश किए MI 350 GPU। कहा कि 2028 तक $500 अरब से भी अधिक का हो जाएगा AI चिप बाजार। न्यू नोएडा के तय होंगी मुआवजा दरें। मंथन शुरू हो गया है। 1000 करोड़ रिजर्व किया गया। 80 गाँव शामिल है। 4 फेज में काम होगा। यानी न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण करने की नीति पर काम किया जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बेटी की सबसे बड़ी हितैषी मां ही होती है। कोर्ट ने 12 वर्षीय बेटी की कस्टडी मां को सौंपते हुए कहा कि मां जैसा हितैषी कोई नहीं होता। न्यायमूर्ति की पीठ ने कहा कि किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी बेटी के लिए मां का साथ जरूरी है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी 15 दिन बढ़ गई है। टीचर 16 जून से आएंगे। गर्मी के बीच 13 शहरों में बारिश भी हुई। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां 15 दिन बढ़ा दी गई है। अब स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। प्रदेश में चल रही हीट वेव और भीषण गर्मी के चलते ये फैसला लिया गया है। साथ ही आप देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1 लाख रुपए देगी योगी सरकार। यूपी वालों को ही मदद मिलेगी। श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यूपी के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये जानकारी प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग मुकेश कुमार मेश्राम जी ने दी है। भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से तथा प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को भी अनुदान प्रदान किया जाएगा और इस यात्रा का पूर्ण विवरण आप देख सकते हैं यूपी धर्मार्थ कार्य.in वेबसाइट पर। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से देखिए। शिक्षा मित्रों को यूपी में योगी सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को फायदा मिलेगा। सरकार ने शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। गुरुग्राम के बाद अब नोएडा में अवैध कॉलोनियों पर भी बुलडोजर गरजेगा। ईड़ा बड़ा अभियान चलाएगा। लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर में ई रिक्शा और ई ऑटो के लिए अंतिम मौका। 18 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना है। 25 जून तक QR कोड लेना जरूरी है वरना फिर बाद में कार्रवाई होगी। लड़का हो या लड़की कक्षा 12वीं तक के सभी छात्रों को मिलेंगे 15,000 रुपए। इस राज्य में ये योजना शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर जो मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में तेदेपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तल्ली की वंदनम योजना शुरू की है और इसके तहत 1ली से 12वीं कक्षा तक हर छात्र को सालाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा छात्र की माता के बैंक खाते में सीधा ही भेजा जाएगा। इस योजना का फायदा 67 लाख से ज्यादा महिलाओं को होने वाला है। आंध्र प्रदेश की तेदेपा सरकार ने राज्य की सत्ता में 1 साल पूरा होने के मौके पर ऐलान किया है और ये योजना 15 अगस्त से
से शुरू की जाएगी। आंध्र प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। साथ ही आप देखिए टाटा हैरियर ईवी ने सभी को हैरान किया। 1.5 टन वजनी आर्मी टैंक को आसानी से खींचा। बिहार से जुड़ी खबर देखिए। अब उज्ज्वला दीदी बन गैस एजेंसी का संचालन करेंगी जीविका की महिलाएं। 1 जुलाई को लॉन्च से पहले हीरो वीडा VX2 का टीजर जारी हो गया। हीरो मोटोकॉर्प 1 जुलाई 2025 को नया इलेक्ट्रिक स्कूटर हीरो वीडा लॉन्च करने जा रहा है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट में आप देखिए हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बारिश, मौसम सुहावना हुआ। 4 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट। श्रीगंगानगर में पारा 49.4 डिग्री। देश के 22 शहरों में तापमान 44 डिग्री पार चला गया। दिल्ली हिमाचल में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा ऐसा अनुमान है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आप देखिए। 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट रहा। 22 जिलों में लू की चेतावनी भी रही और आज से प्री मानसून की बरसात होने का अनुमान है। 20 जून तक जयपुर भी कवर हो जाएगा। ग्वालियर में एक मकान की दीवार गिरने से 3 लोगों की जानें चली गई। गुना, शिवपुरी समेत कई जिलों में आंधी बारिश देखने को मिली। हरियाणा के 4 जिलों में बरसात हुई। हिसार और फतेहाबाद में ओले भी गिरे। दिल्ली वासियों को भी भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। IMD ने बारिश और आंधी तूफान की भविष्यवाणी की है। मौसम का पैटर्न अगले 2 से 3 दिनों तक आंधी तूफान हल्की बारिश से जुड़ा रह सकता है। चलिए बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी पर ब्याज देगा जयपुर डिस्कॉम। बिजली मित्र ऐप पर देख सकेंगे कितना फायदा मिला। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी जयपुर डिस्कॉम अपने 55 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने जा रहा है। डिस्कॉम की ओर से इस साल दिए जाने वाले ब्याज की घोषणा की है। रणथंभौर में भीड़ पर टाइगर ने फिर से हमला कर दिया। एनीकट पर पानी पी रहा था, लोग सेल्फी ले रहे थे, 2 घायल हो गए। वहीं राजस्थान में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नकली खाद बीज वाली फैक्ट्रियों पर छापों के बाद अफसरों पर भी एक्शन हुआ है। कृषि विभाग के 11 अफसरों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। अब स्कूलों में नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाई होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम जारी किया। NEP 2020 के आधार पर तैयार सिलेबस का फायदा स्टूडेंट्स और टीचर्स को मिलेगा। 1 जुलाई से प्रदेश में स्कूल खुलने के साथ ही नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाई की जा सकेगी। मध्य प्रदेश में सर्पदंश अब स्थानीय आपदा। जी हां, राज्य सरकार ने इसे हर जिले में स्थानीय आपदा घोषित किया है। साथ ही हर जिले में सर्प मित्र और स्नेक कैचर की तैनाती करने को कहा है। 16 जून से छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव। CM साय ने सभी नेताओं को पत्र लिखा और कहा शिक्षा को जन अभियान बनाने की जरूरत है। साथ ही छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर देखिए आप। फ्लाईओवर के लिए 6 गाँव में भूमि खरीद बिक्री पर रोक लग गई है। रेलवे ने मांग की थी। बिलासपुर जिले में दगोरी बिलाक के बीच फ्लाईओवर निर्माण के लिए 6 गाँव में भूमि की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। सोने का भाव 1603 रुपए बढ़कर 99,058 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी के दामों में भी तेजी देखने को मिली है। 669 रुपए बढ़कर चांदी के भाव 1,06,167 रुपए प्रति किलो पर आ गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 14 जून शनिवार के ग्रह नक्षत्र ब्रह्म योग बना रहे हैं, जिससे कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि वालों के बिजनेस के काम समय पर पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है। धनु राशि वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है। मीन राशि वालों का रुका हुआ काम भी पूरा होने के योग हैं और इनके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।